जिंदगी में जीतने के लिए हारना जरूरी है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, हरियाली से घिरा, शांत और सुकून देने वाला। उसी गांव में एक लड़का रहता था, अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही बड़ा सपना देखने वाला बच्चा था। वह चाहता था कि एक दिन उसका नाम पूरे देश में लिया जाए, पर उसके जीवन का सफर आसान नहीं था। अर्जुन को खेलों में गहरी दिलचस्पी थी, खासकर दौड़ने में। उसका सपना था कि वह एक दिन राष्ट्रीय स्तर का धावक बने। गांव के छोटे से मैदान से उसने अपनी दौड़ की शुरुआत की थी, बिना जूतों के, धूल भरी जमीन पर। लेकिन हौसले इतने ऊंचे थे कि उसे कभी अपनी परिस्थितियों से शिकायत नहीं रही। एक दिन गांव में एक बड़ी दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें जिले भर से बच्चे आए थे। अर्जुन ने भी भाग लिया। उसने पूरी जान लगा दी, पर जब दौड़ खत्म हुई तो वह चौथे स्थान पर रहा। जीतने वाला पुरस्कार बस पहले 3 विजेताओं को दिया जाना था। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। भीड़ में खड़े उसके पिता ने देखा, मगर मुस्कुराते हुए पास आए और कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, हार से मत घबराओ। हार तो एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारी कमियां दिखाता है, और कमियां जानकर ही असली जीत की तैयारी होती है। अर्जुन ने सिर झुका लिया, पर उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि हार कोई अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है। उसके बाद अर्जुन ने खुद को बदलना शुरू किया। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, नंगे पांव मैदान में दौड़ता, अपने खान पान का ध्यान रखता और दिन के हर घंटे को अपनी ताकत बढ़ाने में लगाता। उसने खुद से एक वादा कर लिया था, मैं हार को अपनी ताकत बनाऊंगा। लेकिन सफर आसान नहीं था। अगली कई प्रतियोगिताओं में भी वह कभी तीसरे कभी चौथे नंबर पर आता। हर हार के बाद लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे छोड़ दे ये सपना, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन अर्जुन ने सबकी बातों को अनसुना किया। वह जानता था कि हर हार उसके अंदर कुछ नया सीखा रही है। हर गिरावट के बाद वह और मजबूत होकर उठता। फिर एक दिन वह मौका आया जिसका उसे बरसों से इंतजार था। जिले का सबसे बड़ा स्पर्धा, जहां विजेता को सीधे राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भेजा जाना था। अर्जुन ने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। जब दौड़ शुरू हुई तो वह पूरे आत्मविश्वास के साथ दौड़ा। उसने अपनी सांसों को काबू में रखा, अपने कदमों को जमीन से बात करते हुए आगे बढ़ाया, और इस बार जैसे ही फिनिशिंग लाइन आई, अर्जुन सबसे पहले उस पर पहुंचा। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। भीड़ में उसके पिता की आंखें नम थीं। अर्जुन के चेहरे पर खुशी के आंसू थे। वह जानता था यह जीत अचानक नहीं आई थी। यह उन तमाम हारों का, उन अनगिनत गिरने और उठने का नतीजा थी। उस दिन अर्जुन ने मंच पर ट्रॉफी लेते समय जो शब्द कहे, वे हर किसी के दिल में घर कर गए। अगर मैं कभी हारता नहीं तो मैं कभी जीतने की कीमत नहीं समझता। जिंदगी में जीतने के लिए हारना जरूरी है, क्योंकि हार ही हमें हमारी असली ताकत दिखाती है। हार से डरना नहीं चाहिए। हार एक सबक है, एक मौका है खुद को सुधारने का, निखारने का। जो लोग हार से घबराकर बैठ जाते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो हार को गले लगाकर फिर से खड़े होते हैं वही इतिहास बनाते हैं। जीवन में याद रखो, हर हार तुम्हें थोड़ा और नजदीक लाती है तुम्हारी सबसे बड़ी जीत के। कहानी शुरू होती है झारखंड के एक छोटे से गांव में, जहां जिंदगी हर रोज मिट्टी से लड़कर आगे बढ़ती थी। वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में जन्मा था भीखू। माँ मजदूरी करती थी और पिता बीमार रहते थे, इसलिए 8 साल की उम्र से ही भीखू को जीवन की असली लड़ाई लड़नी पड़ी। स्कूल की घंटी सुनकर बच्चे जब कक्षा में भागते थे, भीखू तब खेतों में मजदूरी करता या पुआल ढोता। लेकिन इन सबके बीच एक चीज थी जो उसके अंदर जिंदा थी, सपना। भीखू के सपनों की शुरुआत रेडियो से होती थी। हर शाम गांव के चौपाल पर कोई रेडियो लगाता था, जिससे खबरें, गीत और किस्से सुनाई देते थे। भीखू वहीं बैठ जाता, ध्यान से हर शब्द को पकड़ता। उसकी आंखों में उस वक्त एक अजीब सी चमक होती थी। वो समझ चुका था कि शब्दों में ताकत होती है, आवाज में असर होता है। रात में माँ के साथ चूल्हे के पास बैठकर भीखू एक एक बात दोहराता। आज रेडियो पर बोला गया कि दिल्ली में बर्फ गिर रही है और मुंबई में रेल बंद हुई है। माँ, एक दिन मैं भी ऐसी ही खबरें सुनाऊंगा। माँ मुस्कुराती और उसके बाल सहलाते हुए कहती, तू बनान बेटा, पर इंसान पहले बनना, बड़ा बाद में। समय बीतता गया। भीखू 14 साल का हुआ तो गांव छोड़ दिया। जेब में सिर्फ माँ का आशीर्वाद और गांव की मिट्टी से सना एक झोला था। शहर पहुंचा, रांची। लेकिन शहर ने उसका स्वागत पत्थरों से किया। पहले दिन एक ढाबे पर बर्तन मांजने पड़ा। रात को स्टेशन के पास नींद आई तो जेब कट गई। लेकिन भीखू के अंदर कुछ था जो टूटता नहीं था।
अगली सुबह फिर काम ढूंढने निकल पड़ा। 3 महीने बाद उसे एक प्रेस में काम मिला, पुराने अखबार उठाने, मशीनें साफ करने का। लेकिन वो वहां सिर्फ काम करने नहीं आया था, वो सीखने आया था। जब सब काम खत्म कर देते, भीखू चुपचाप एक कोने में बैठकर अखबार पढ़ता, शब्दों के मानी समझता, संपादकीय के लिखे भावों को पकड़ता। धीरे धीरे वह अखबार के दफ्तर में एक जाना पहचाना चेहरा बन गया। एक दिन प्रेस के संपादक ने उसे पुकारा, तू इतना ध्यान से अखबार पढ़ता है, लिख सकता है क्या? भीखू हंसा, कभी कोशिश नहीं की, पर आप कहें तो करूं। और वहीं से शुरू हुआ उसका सफर, एक झोपड़ी से कलम के सिपाही बनने का। पहली खबर जो उसने लिखी थी, वो उसके ही मोहल्ले के बारे में थी। टूटी हुई सड़क से कैसे स्कूल छूटा बच्चों का भविष्य। ये खबर जब अगले दिन लोकल पेज पर छपी, तो भीखू ने अपने नाम के नीचे पहली बार अपनी माँ का नाम देखा, भीखू देवी का बेटा, भीखू कुमार। आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर गर्व। उसके लेखों में सच्चाई थी, अनुभव की तपिश थी। वह महज खबरें नहीं लिखता था, वह जिंदगी को कागज पर उतार देता था। धीरे धीरे उसकी पहचान बनी। अखबारों ने उसे पार्ट टाइम रिपोर्टर बना दिया, फिर स्थायी रिपोर्टर। लेकिन भीखू सिर्फ रिपोर्टर नहीं बनना चाहता था, वह बदलाव बनना चाहता था। उसने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, नाम रखा धरती की बात। उसमें वह गांवों की अनकही कहानियां दिखाता, किसानों की आवाज उठाता, मजदूरों की चुप्पी को कैमरे में बोलता बनाता। शुरुआती महीनों में मुश्किलें बहुत आईं, न इंटरनेट था, न कैमरा, लेकिन जुनून था। धीरे धीरे लोग उसकी वीडियो देखने लगे। उसकी आवाज में वो बात थी जो दिल तक जाती थी। वह चीखता नहीं था, बस सच बोलता था। और यही चीज लोगों को छूने लगी। एक वीडियो वायरल हुआ, पानी के लिए लड़ती बच्चियां। देश भर में उस मुद्दे पर बहस छिड़ गई, और वहीं से भीखू का नाम देश के कोने कोने तक पहुंच गया। अब दिल्ली से पत्रकार बुलाते थे उसे पैनल पर, बड़े मीडिया चैनल चाहते थे कि वो उनके लिए काम करे। लेकिन भीखू ने कहा, मुझे अपनी मिट्टी नहीं छोड़नी। मैं जहां से आया हूं, वहीं रहूंगा और वहीं से बोलूंगा। उसने गांव में ही एक छोटी सी मीडिया अकादमी शुरू की, जहां वो बच्चों को बोलना, लिखना और सोच समझकर सवाल करना सिखाता। धीरे धीरे उसका चैनल धरती की बात एक मिशन बन गया। अब वो अकेला नहीं था, उसके साथ सैकड़ों गांवों से बच्चे जुड़ चुके थे, जो अपने अपने इलाके की आवाज बने। एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया, भीखू, तुम्हें सबसे ज्यादा गर्व किस बात पर होता है? वो मुस्कराया और जेब से एक पुराना कागज निकालकर दिखाया, ये मेरी पहली खबर की कटिंग है, जिस पर मेरी माँ का नाम छपा था। मैं अगर आज कुछ हूँ, तो इसी वजह से हूँ। उसकी कहानी इतनी प्रेरणादायक थी कि नेटफ्लिक्स ने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, टेड टॉक में बुलाया गया और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया। लेकिन जब वो लौटकर गाँव आता, तो अब भी चप्पल उतारकर मिट्टी को छूता, माँ की झोपड़ी के पास बैठता और चुपचाप कहता, देख माँ, तेरा बेटा लौट आया, पर सिर ऊंचा करके। कहानी का अंत। भीखू की कहानी एक मिसाल बन गई। एक लड़का जो कभी स्कूल नहीं जा सका, वह अब लाखों बच्चों का शिक्षक बन चुका था। जो कभी माँ के आंचल से चिपककर सोया करता था, आज वही लाखों लोगों की आवाज बन गया था। कहानी ने यह साबित कर दिया कि गरीबी मंजिल की रुकावट नहीं होती। अगर इरादा सच्चा हो तो मिट्टी से भी ताज बन सकते हैं।